48 days 48 laws। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समय बहुत पावरफुल टूल है। क्या तुझे लगता है कि समय तेरे लिए दूसरों के इमोशन चेंज कर सकता है? तू सिर्फ समय का यूज करके किसी की सोच अपने लिए पूरी तरीके से चेंज भी कर सकता है। अब इस लॉ के लिए एक शॉर्ट बनाना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे ये लॉ अपने आप को नहीं तुझे समझाना है। 48 लॉज ऑफ पावर के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग मतलब कभी किसी को या खुद को ये मत दिखा कि तू किसी काम के लिए लेट हो रहा है। जल्दबाजी तेरे बारे में ये शो करती है कि तेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। अगर तूने लॉ 35 की वीडियो देखी होगी तो तुझे ये तो पता होगा कि दुनिया को तू जिस रूप में दिखाता है, दुनिया तुझे वैसी ही नजरों से देखती है। इसीलिए हमेशा खुद को काम रख। अगर तू अंदर से काम नहीं है तो सिर्फ लोगों को ये दिखा कि तू बहुत काम है और तुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, और तुझे ये अच्छे से पता है कि कब किस चीज की जरूरत है। अगर तू किसी चीज के लिए लेट भी हो रहा है तो वहां जल्दबाजी मत कर, क्योंकि जल्दबाजी में एक इंसान का दिमाग अच्छे से कुछ नहीं सोच पाता और गलती करता है। हमेशा समय के साथ अपना मन शांत रखकर अपने आप को ढालना सीख। जब समय अभी ना आया हो तो पेशेंस रखकर पीछे खड़े रहना सीख, और जब समय पूरा हो जाए तो अपने आप को शांत रखकर सही एक्शन चूज करना सीख। इसके साथ रॉबर्ट ग्रीन का यह भी कहना है, पेशेंस वेटिंग इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग, सिर्फ अपने ही इमोशंस की ही नहीं बल्कि अपने साथ वालों की भी। जो लोग एक्शन को पावर समझने की भूल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्शन लेना मतलब पावर नहीं होता है। पावर उन लोगों के पास आती है जो या तो सही समय आने पर रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं या उससे सब्र के साथ कंक्लूजन तक लेके जाते हैं, और तुझे जल्दबाजी में एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं, जिससे कि तू एक जल्दबाजी में की गई बड़ी गलती कर सकता है। इसको हम एक कहानी से समझते हैं तो एक बार एक राजा ने अपने 2 आदमियों को मौत की सजा सुनाई। अब तू ही सोच, अगर तू उनमें से एक आदमी होता तो तू जल्दबाजी में कुछ ना सोच पाने के कारण कुछ गलत कर लेता। लेकिन उसमें से एक आदमी ने शांति से सोचा कि राजा अपने घोड़े से कितना प्यार करता है, तो उसने राजा को ऑफर करा कि वो उसके घोड़े को उड़ना सिखा सकता है। और ये सुनकर राजा ये सोचकर खुश होने लगा कि वो दुनिया की ऐसा पहला होगा जिसने उड़ने वाले घोड़े की सवारी करी है, और राजा उससे अग्री कर लेता है। और ये सुनकर उस दूसरे प्रिजनर से रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त की ओर शंका से देखा और कहा कि तूने क्या सोचकर राजा को ऐसा कहा? क्या तू मौत की सजा के ख्याल से पागल हो गया है? क्या तुझे पता नहीं कि घोड़े उड़ नहीं सकते? और वैसे भी ऐसा करके तूने अपनी मौत को कुछ दिनों के लिए सिर्फ टाला है, तू बचा नहीं है। बिल्कुल नहीं, उस पहले प्रिजनर ने कहा, लेकिन मैंने अपनी आजादी को बचाने के लिए 4 वजह दी है। पहली, जितने सालों में मैं घोड़े को उड़ना सीखा पाऊंगा उतने में घोड़ा खुद मर जाएगा, या दूसरा मैं मर जाऊंगा, या तीसरा राजा मर जाएगा, या चौथा घोड़ा उड़ना सीख जाएगा। लेकिन मैं आज नहीं मरूंगा और मैं अपनी आजादी के साथ जीऊंगा। और इसी कहानी के साथ लॉ 35 यहीं खत्म होता है। अब तू मुझे कमेंट्स में बता कि तूने इस कहानी से क्या सीखा और लॉ को कैसे रिलेट करा। जिसने सही आंसर करा होगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा।